चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राम मंदिर जमीन विवाद, परमहंस दास बोले आप और कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी का विरोध करने के लिए दिया 100 करोड़ का ऑफर। मोदी सरकार ने वाहन चालकों को दी राहत, मोटर वाहन दस्तावेजों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, परमिट आदि की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 67,208 नए मामलों की पुष्टि, 2,330 लोगों ने गंवाई जान। 31 जुलाई तक घोषित होगा सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट, मार्किंग फॉर्मूला तय। 1 करोड़ 6 लाख लोगों को रोजगार देने वाली आईटी कंपनियां 2022 तक 30 लाख कर्मचारियों की करेगी छटनी, ये है वजह। हरियाणा सरकार ने कंप्यूटर टीचर और लैब अटेंडेंट का वेतन 3-3 हजार बढ़ाया। पुणे की स्टार्टअप कंपनी ने बनाया नॉन टॉक्सिक, लंबे समय तक असरदार रहने वाला सैनिटाइजर। महाराष्ट्र में फिर कोविड के मामलों में इजाफा, मुंबई में 2 दिनों में 50% बढ़े मरीज। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मिलेगा WHO का अप्रूवल, 23 जून को मीटिंग। सत्ता में दिव्यांगजनों को भागीदारी देने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान, निगमों में किए मनोनीत। ट्रायल का परिणाम, कोविशील्ड की पहली डोज डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 61% प्रभावी। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को 7 कॉरपोरेट कंपनियों में मर्ज करने का फैसला, मोदी सरकार ने लगाई मुहर। राजस्थान रीट 2021 का आयोजन 26 सितंबर को होगा। EWS अभ्यर्थियों के लिए आवेदन 21 जून से 5 जुलाई तक लिए जाएंगे। 16 साल के लड़के ने कोरोना से संक्रमित लोगों की मदद के लिए जुटाया फंड, अब तक जमा हुए 7 लाख रुपए। नोवावैक्स वैक्सीन का बड़ों पर प्रभावी असर देखने के बाद अब बच्चों पर जुलाई में परीक्षण कर सकती है सीरम इंस्टीट्यूट। 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगवाने वाला देश का चौथा राज्य बना राजस्थान। राजस्थान से पहले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात ही ऐसे राज्य हैं जहां 2 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी। पटरी पर लौटी ट्रेन व्यवस्था, फिर से शुरू हो रही 10 स्पेशल ट्रेनें, 8 के फेरों में की बढ़ोतरी। भारतवंशी सत्या नडेला की हुई तरक्की, माइक्रोसॉफ्ट ने अब CEO से बनाया चेयरमैन। तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की बच्चों के इलाज की गाइडलाइन। यूपी व राजस्थान के बीच दौड़ी बसें, यात्रियों से वसूला ज्यादा किराया। ट्विटर को लेकर दिखने लगी नाराजगी, सीएम योगी ने कू ऐप पर लिखा पहला संदेश। आरयू स्नातक छात्रों के लिए खोलेगा युवा सेंटर, युवाओं को नौकरी के साथ मिलेगा वैकल्पिक करियर ऑप्शन। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राम मंदिर जमीन विवाद, परमहंस दास बोले आप और कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी का विरोध करने के लिए दिया 100 करोड़ का ऑफर। जी हां, राम मंदिर ट्रस्ट जमीन विवाद पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। जहां एक और आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं योगी सरकार के मंत्री भी ताबड़तोड़ पलटवार करने से चूक नहीं रहे। इस बीच तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें ट्रस्ट व बीजेपी का विरोध करने के लिए 100 करोड़ का ऑफर दिया गया। महंत परमहंस दास ने गुरुवार को एक पत्र जारी कर कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन खरीद में घोटाला नहीं बल्कि आरोप राजनीति षड्यंत्र का एक हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आज सुबह 7 बजे 2 व्यक्ति पहुंचे और मुझे ट्रस्ट और बीजेपी का विरोध करने के लिए 100 करोड़ का ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने खरीद लिया है। अब उनके अनुयायी ट्रस्ट और बीजेपी के विरोध में भी जुट गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब मैं नहीं माना तो मुझसे कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जीत पर प्रदेश का मुख्यमंत्री आपको ही बनाया जाएगा। जब मैंने कहा कि मैं एक संत हूँ और राष्ट्रहित सर्वोपरि है तो वे चले गए। दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा भेजे गए थे।
सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 31 मई तक जाने किस आधार पर मिलेंगे मार्क्स, समझे पूरा फॉर्मूला। जी हां, सीबीएसई 12वीं कक्षा का रिजल्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास में प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी। सरकार ने कहा कि 10वीं और 11वीं के मार्क्स को 30% वेटेज और 12वीं कक्षा में परफॉर्मेंस को 40% वेटेज दिया जाएगा। 31 जुलाई तक सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। जो बच्चे परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें हालात सामान्य होने पर दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा पेश 12वीं रिजल्ट फॉर्मूले को स्वीकार कर लिया है। सरकार ने गुरुवार को शीर्ष अदालत में दाखिल की गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि स्टूडेंट्स के कक्षा 10वीं के 5 में से बेस्ट 3 पेपरों के मार्क्स लिए जाएंगे। 11वीं कक्षा के सभी थ्योरी पेपरों के मार्क्स लिए जाएंगे। वहीं कक्षा 12वीं में स्टूडेंट्स के यूनिट टर्म पर प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स लिए जाएंगे। मोदी सरकार ने वाहन चालकों को दी राहत, मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई। जी हां, केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर गुरुवार को ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर DLRC परमिट आदि वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 67,208 नए मामलों की पुष्टि और 2,330 लोगों ने गंवाई अपनी जान। जी हां, देश भर में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 67,208 नए मामलों की पुष्टि हुई और इस दौरान 2,330 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में भारत में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या अब 2,97,313 हो गई। सक्रिय मामले 10 लाख से नीचे आ गए। देश में वर्तमान में 8,26,740 सक्रिय मामले हैं और अब तक 3,81,903 मौतें हुई हैं। यह लगातार 9वां दिन है जब भारत में 1 लाख से कम कोविड मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में अब तक कुल 26,55,19,251 लोगों को टीका लगाया गया है, जिनमें 28 लाख ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने पिछले 24 घंटे में टीका लगवा लिया है। 1,06,00,000 लोगों को रोजगार देने वाली IT कंपनियां 2022 तक 30 लाख कर्मचारियों की करेंगी छटनी। जी हां, विभिन्न उद्योगों खासकर टेक्नोलॉजी सेक्टर में ऑटोमेशन की रफ्तार पकड़ने के साथ 1,06,00,000 लोगों को रोजगार देने वाली घरेलू सॉफ्टवेयर कंपनियां 2022 तक 30 लाख कर्मचारियों की छटनी करेगी। इससे इन कंपनियों को $100 अरब की भारी भरकम बचत होगी, जिसका ज्यादातर हिस्सा वे सालाना वेतन पर खर्च करती हैं। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। नास्कॉम के मुताबिक घरेलू IT क्षेत्र करीब 1.6 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, जिनमें से 90 लाख लोग कम कौशल वाली सेवाओं और BPO सेवाओं में तैनात हैं। सत्ता में दिव्यांगों को भागीदारी देने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान, निगमों में किए मनोनीत। जी हां, राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने दिव्यांगों को भी सत्ता में भागीदारी प्रदान की है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सभी 200 से अधिक नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगमों में मनोनीत सदस्यों के लिए सीट आरक्षित की है। इस सौगात के बाद राज्य सरकार ने 2 दिन पहले 33 निकायों में 196 मनोनीत पार्षद सदस्यों की घोषणा की थी, जिसमें 33 दिव्यांग हैं। सरकार ने इन सभी 33 निकायों में एक दिव्यांग सदस्यों को पार्षद सदस्य मनोनीत किया। गौरतलब है कि दिव्यांगजन करीब 10 साल से सत्ता में भागीदारी की डिमांड कर रहे थे। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मिलेगा WHO का अप्रूवल, 23 जून को मीटिंग। जी हां, देश भर में कोरोना वायरस के खिलाफ चल रहे टीकाकरण अभियान के बीच भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में इस वैक्सीन को अमेरिका ने आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी दी थी, जिसके बाद अब इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के मूल्यांकन के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में 23 जून को प्री सबमिशन मीटिंग होने वाली है।
कोवैक्सीन के निर्माता भारत बायोटेक ने पहले कहा था कि उसने इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के लिए आवेदन जमा कर दिया है और उम्मीद है कि इस साल जुलाई-सितंबर तिमाही में कोवैक्सीन के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी की मुहर लगेगी। जानकारी के मुताबिक विश्व स्तर पर WHO की मंजूरी के लिए कुल 22 टीकों ने आवेदन किया है। भारत बायोटेक के अनुसार कोवैक्सीन को 14 देशों से आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमति मिल चुकी है और वहीं अन्य 50 देशों में वैक्सीन के अप्रूवल का इंतजार है। तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की बच्चों के इलाज की गाइडलाइन, यहाँ जाने सब कुछ। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कोरोना वायरस से गंभीर रूप से संक्रमित बच्चों को चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराने के लिए कोरोना देखरेख प्रतिष्ठानों की मौजूदा क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए। बच्चों के लिए कोरोना रोधी टीके को स्वीकृति मिलने की स्थिति में टीकाकरण में ऐसे बच्चे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो अन्य रोगों से पीड़ित हैं और जिन्हें कोरोना का गंभीर जोखिम है। लॉकडाउन हटने या स्कूलों के फिर से खुलने के बाद या अगले 3-4 महीनों में संभावित तीसरी लहर के दौरान संक्रमण के मामलों में किसी भी वृद्धि से निपटने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को संयुक्त रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है।